Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पर्सन जो है जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है, उनके मेंटालिटी, उनके मोटिव्स, उनके इरादे, उनके इंटेंशंस, ठीक है, एक्चुअली वो क्या सोचते हैं आपके लिए, हकीकत में क्या है, जो आप समझते हैं वो है या जो वो दिखाते हैं वो है, अंदर क्या चल रहा है इस इंसान के दिमाग पे। तो ये कोई भी रिश्ते के लिए आप देख सकते हो। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। तो हो सकता है कि रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। फॉर एक्स्ट्रा वीडियोज़ यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो देख लेते हैं गाइस कि आपके पर्सन जो है, सॉरी फॉर द थ्रोट, ये जो है आपके इंसान वो एक्चुअली में अभी क्या सोच रहे हैं, क्या उनके इरादे हैं। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ विजुअलाइज कीजिए, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कीजिए, उनका नाम लेते रहिए एटलीस्ट 3 टाइम्स। प्लीज़ टेक देयर नेम। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन जो है, क्या उनके इरादे हैं, क्या उनके मोटिव है, क्या उनके सोच है, किस हद तक वो सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं। ओह वाओ, फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास आ चुका है। दिस इज़ द शेयर द लव, दिस इज़ 3 ऑफ कप्स। अमेजिंग अमेजिंग। यहाँ पे है दिस इज़ द स्ट्रेंथ कार्ड, द कंट्रोल। हमारे पास है डिटैच, दिस इज़ द जस्टिस कार्ड। हमारे पास है द हाई प्रिस्टेस। मैं नंबर्स बताती हूँ, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक और भी डेक्स हम यूज़ करेंगे। 3 ऑफ स्वर्ड्स, 3 द सोलर प्लेक्सस चक्र। लास्ट टाइम भी कुछ ऐसे ही आया था कि सैडनेस एंड आइसोलेशन के नीचे सोलर प्लेक्सस चक्र भी था। एनीवे, आपके पर्सन एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको रख देती हूँ। कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो हो सकता है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पे सिंह राशि इंपॉर्टेंट हो सकता है, लिब्रा इंपॉर्टेंट हो सकता है, पाइशिस इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर्स में से 11 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। द मंथ ऑफ नवंबर, फेब्रवरी, अक्टूबर, द नंबर 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली 333 हो सकता है कि आप देखो, ठीक है, इस तरह से हो सकता है। ऑल राइट, नाउ बेसिकली अगर हम इनके इंटेंशंस या मोटिव हम देखें, आपके इंसान इस तरह के इंसान हैं जो बेसिकली जो है ना सुनना पसंद करते हैं ज़्यादा, बोलने से ज़्यादा। काफ़ी ज़्यादा सीरियस किस्म के इंसान हैं ये। इंट्रोवर्ट आप बोल सकते हो, लेकिन ये जब भी किसी के साथ कन्वर्सेशन करते हैं ना, तो ये पहले क्या करेंगे ना, इनकी बात ध्यान से सुनेंगे, चाहे आप कर रहे हो चाहे कोई भी कर रहे हैं। और ये इंसान की हमेशा इस तरह से ही होता है कि इनका जो है ना बेसिकली ये खुश होंगे, लेकिन तभी भी इनको डर लगता है। ये इंसान किसी इस तरह का यूनिक किस्म के इंसान है, इनको डर लगता है कि अगर हम प्यार को बांटे, जिस तरह से बोला जाता है ना कि प्यार को बांटने से और भी खुशियाँ बांट जाती हैं, तो लेकिन इनको लगता है कि इनकी खुशी के ऊपर किसी का नज़र होगा तो इनकी खुशी मतलब 3 गुना से लेके 1 गुना तक हो जाएगा। सो डेफिनेटली दे फील लाइक दैट, दे फील वेरी इनसिक्योर अबाउट दिस रिलेशनशिप। इसलिए शायद बहुत सारे लोग इसमें होंगे कि अब तक ये ये जो है ना आपके पेरेंट्स के पास ना आए हैं, ना ये खुद के पेरेंट्स के पास गए हैं, ना इन्होंने कुछ अपील किया है वहाँ पे, ना उन्होंने खुद से कुछ डिसाइड किया है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप जोर दिए हो तो इन्होंने ऐसा बोल दिया है कि आप मेरी ज़िंदगी से जा सकते हो, कोई बात नहीं, आप जो भी जिस इंसान से भी प्यार करते हो आप उससे प्यार कर सकते हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो आपको ऐसे दिखाए हैं और देखना चाहते थे कि इतना हद तक ये हमेशा आपको टेस्टिंग करते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, ये हमेशा टेस्टिंग करते हैं कि क्या आप उनसे दूर रह के खुश रह पाते हो या नहीं। ये भी इनका एक चाल है।
आज हमारा जो थीम है वो क्या है? मोटिव, इंटेंशन, इरादे। तो इनके इरादे कुछ इस तरह से, आपके लिए वो गलत हो सकता है, लेकिन ये जो इंसान है इनके लिए इस तरह से है कि इंसान ऐसा सोचते हैं कि मैं इनको 2-4 बातें सुना देता हूँ या सुना देती हूँ, इसके बाद क्या ये इंसान मेरे पास लौट के आएंगे? इनका मानना ये है, चाहे ये आपको जितना भी कहे, 10 बातें सुनाए, लेकिन आप इनके लिए वफादार रहो। भले ही आपने ज़िंदगी में वफादार रहे या नहीं रहे हैं, बट आप इनके लिए रहो, क्योंकि इनिशिएटिव तो आप ही लेते हो हमेशा। ये तो इनको बहुत ज़्यादा पता है ना। आपको तो उन्होंने टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया है। आप ही जाते हो, आप ही अप्रोच करते हो, आप ही बढ़ाते हो हाथ आगे। वरना ये ऐसे इंसान है ना, ये अपने गुस्सा को भी कंट्रोल कर सकते हैं, खुशी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। एक मैनेजमेंट में मैंने एक चीज़ पढ़ा था, दैट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। दिस पर्सन इज़ लाइक दैट। इमोशनली इंटेलिजेंस है इनका, मतलब क्या है? इमोशनली कैपेबल है सब कुछ कंट्रोल करने के लिए। जब ज़रूरत होगा हाइड कर देंगे, जब ज़रूरत होगा दिखा देंगे। तो इस किस्म का कॉम्प्लिकेटेड पर्सनैलिटी है। लेकिन मैं नहीं बोल रही हूँ दिस पर्सन इज़ मेंटली डिस्टर्ब्ड, नो। बहुत ज़्यादा रिजिड है, बहुत ज़्यादा पंक्चुअल भी है ये इंसान, सीरियस भी है रिलेशनशिप में, लेकिन दिखाने में से नहीं है वो ऐसा मानते हैं कि ऐसा रिश्ता है जो हमेशा रहेगा, तो उसमें कोई टेंशन करने वाली बात ही नहीं है। अगर आप इनको प्यार करते हो तो आप थोड़ी सी भी ये आपको कुछ बता दे। शायद ऐसा भी हुआ है कि इन्होंने आपको कुछ बता दिया था कि आप सेपरेशन या डिवोर्स के कगार में चल रहे हो, मुझे लग रहा है कुछ अनबन हो गया था, शायद कोर्ट केसेस ऐसा हो गया था, कोर्ट का पेपर शायद आप ही ने भेज दिया या इन्होंने भेज दिया, जो भी हुआ। तो ये देखना चाहते हैं कि आप कितना अर्जेंसी कितना है आपके जीवन में इनके लाइफ में लौटने का। वेरी टेस्टिंग पीरियड चल रहा है शायद आपका, क्योंकि ये इंसान आपका ना टेस्ट ले रहे हैं दूर से, चाहे वो करीब से बैठ के ले रहे हो और दूर से बैठ के ले रहे हो। ये इंसान जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी दिल तक कितना चोट पहुंचा है। ये अगर देखते हैं, ये जानते हैं कि दैट यू आर वेरी लॉयल, वेरी ऑनेस्ट, ट्रस्ट वर्दी पर्सन। आपको कुछ सीक्रेट बोले तो आप उस सीक्रेट को भी रख सकते हैं सालों साल तक, ठीक है। इवन इनसे आप बिछड़ गए हैं, लेकिन सीक्रेट आपने रख दिया है इनका। लेकिन उस बात का टेंशन नहीं है, उस बात का टेंशन है कि आप इनके लिए कितना हद तक डेडिकेटेड है। जानने के बावजूद भी अगर आपको लग सकता है कि ये इंसान कितना टेस्ट लेंगे मेरा, तो है ही इंसान इस तरह का। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है ना, इनके कर्ली हेयर, घुंघराते हुए बाल हो सकता है अगर फीमेल है तो। अगर मेल है स्ट्रेट हेयर हो सकता है, ब्लैक बहुत ज़्यादा हो सकता है हेयर कलर, या ब्लॉन्ड हो सकता है, स्लाइटली ब्राउन हो सकता है, या ग्रेइश हो सकता है। मैं ऐसा बता रही हूँ, ग्रेइश भी कम होगा, ब्राउन हो सकता है। शायद रिसेंटली इन्होंने हेयर कलर चेंज किया होगा, ठीक है। और आपके पर्सन हो सकता है कि आप इनके सामने जब भी जाते हैं ना, शर्मा जाते हैं, कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा शर्मा जाते हो। और जब भी इनका नाम याद आता है तो आप देख लेते हो आइदर घड़ी में या कहीं और पे, इनका डेट ऑफ बर्थ देख लेते हो, इनका नाम का पहला अक्षर देख लेते हो, इनका नाम ही आप देख लेते हो कहीं ना कहीं पे, ठीक है। सीरियल जा रहा है और लास्ट में जब नेम्स आते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स, ऑल दिस, आप देख लेते हो, वहाँ पे उनका नाम देख लिया आपने उस तरह से। या कोई रिंगटोन ऐसा बज गया आपका मोबाइल पे कि उनके धुन आपको ऐसा महसूस हुआ, कहीं ना कहीं से कुछ गाने बज गए, तो इस तरह से, ठीक है। ये इंसान अभी जो है सिचुएशन इनका इस तरह से है, सैडनेस एंड आइसोलेशन। ये ऐसा इंसान भी है, मैं आपको बताती हूँ, इनको प्राइवेट स्पेस भी चाहिए ज़्यादा। ये देखो रिलेटिव्स के साथ बात करेंगे, मम्मी पापा, चाचा चाची, जो भी हुआ, रात के समय पे इनको थोड़ा सा प्राइवेट स्पेस चाहिए ताकि ये खुद के लिए भी समय निकल पाए। लेकिन 3 ऑफ स्वर्ड्स है यहाँ पे। बेसिकली आइसोलेटेड तो ये रहते ही थे, लेकिन और भी ज़्यादा आजकल ये महसूस कर रहे हैं आपके बिना, जब से वो बिछड़ चुके हैं ना। स्पेशली फॉर दोज हु आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, या अगर फ़ोन अनरीचेबल है, शायद वो जहाँ पे रहते हैं शायद फ़ोन नहीं कर पा रहे हैं। ये तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं ना, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो शायद आपको फ़ोन कॉल्स नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन शायद अगर आप करते हो तो उन्होंने ऐसा बता दिया होगा कि अभी मैं तो बिज़ी हूँ। और अगर नहीं किया करते हो तो ऐसा बताते हैं कि आपको तो मेरा याद ही नहीं आता है।
तो दो तरफ से ना आप फंस जाते हो बीच में, मुझे लगता है इनका डिग्निटी बहुत ज़्यादा हर्ट होता है अगर इनको लगता है कि ये पहले कॉल कर लेंगे, ठीक है। सो दे ऑलवेज हैव दिस ईगो टेंडेंसीज एंड ये जो है बहुत ज़्यादा प्राउड ही फील करते हैं। मे बी इनका अचीवमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा खास है, इन्होंने अपने पैर के ऊपर बहुत ज़्यादा, ठीक है। दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, ऐसा भी हो सकता है, या दे आर ऑन द वे टू देयर सक्सेस, ठीक है। ये देखो मैंने आपको पहले से ही बता दिया है, ये इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। उनको वो शायद आपको ऐसा भी दिखाते हैं उनको कुछ खास फ़र्क भी नहीं पड़ा होगा, लेकिन फ़र्क पड़ा है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन आप जैसे इमोशनली ड्रेन हो जाते हो ना, आपकी एनर्जी लेवल जो कम हो जाती है उनकी वैसा नहीं होती है। चाहे जितना उनको मानसिक परेशानी हो, ये इतना नहीं होते हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ रियली टफ गाई, रियली टफ। ये पर्सन अभी रेगुलरली आपको स्टॉकिंग तो कर ही रहे हैं, आपकी गतिविधि के ऊपर नज़र दे रहे हैं। जिस तरह से होता है ना, पैपरेजी आपने सुना है? पैपरेजी क्या करते हैं, जो भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं, स्पेशली फिल्म स्टार्स एंड जो भी हो, उनके इर्द गिर्द के ऊपर उनका नज़र है। कब घर से निकले, कब जिम गए, कब अपने फ्रेंड से मिले, कब रेस्टोरेंट में गए, मतलब पैपरेजी की तरह आपको फॉलो कर रहे हैं। शायद आपको पता भी नहीं होगा, दे आर फॉलोइंग यू लाइक अ पैपरेजी, ठीक है। वो फोटोग्राफर बोलो, मीडिया पर्सन बोलो, उस तरह से दे आर स्टॉकिंग यू लाइक दैट। और आपका टेंडेंसीज देख रहे हैं, आपका इंटेंशंस देख रहे हैं, कहीं आपका दूसरे, फिर वो आपको पकड़ पाएंगे ना, फिर वो बोल पाएंगे अच्छा तुम मुझे इतना प्यार करती हो या इतना प्यार करते हो, मैंने तो तुम्हारे साथ उसको देखा था, इसको देखा था, इस तरह से। और भी देखते हैं ये इंसान क्या फील करते हैं, और फिर हम देखेंगे कि आप इस इंसान के लिए क्या फील करते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं इनका जो है हार्ट फेल्ट नोट्स क्या है आपके लिए, क्या वो कहना चाहते हैं, उनके अंतरात्मा आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये पर्सन हो सकता है दे मे बी एन एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट, मे बी दे वर्क इन द मैनेजरियल प्रोफेशन। अभी पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा कि ये कोल इंडस्ट्री में है शायद, या हो सकता है ये इंसान जो है कई माइंस में या पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ में, ऐसा हो सकता है। मे बी दे आर ऑनलाइन क्रिएटर्स, ओके, दे आर द लीडर्स, बिजनेस पर्सन, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई साइंटिस्ट भी हो या कोई रिसर्च करते हो। इनके टैलेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, देखो इनको रिसेंट सक्सेस भी मिला है, मैं आपको बता रही हूँ, आप प्लीज़ देख लेना, इनको सक्सेस मिला है, छोटा हो बड़ा हो इनको मिला है सक्सेस। लेकिन ये आपसे कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना कि मैं बाद में दे दूँगा या मैं बाद में दे दूँगी, पहले सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। सो क्या फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या सोच रहे हैं, देख लेते हैं। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, भाई साहब, नाइट ऑफ कप्स, ओह माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। सारे साइंस आ चुके हैं गाइस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, ठीक हो। पूर्णता नहीं है, कंप्लीटनेस नहीं है बिल्कुल भी, जस्ट अ सेकेंड, कंप्लीटनेस नहीं है। ये इंसान जो है 5, 10, 6, 10 कैन बी इम्पॉर्टेंट, 5, 6, 8 कैन बी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, शायद ये अपने, अगर हम इनके करंट सिचुएशन को देखें, अपने परिवार वालों को, शायद ये जॉइंट फैमिली में रहते हैं या इनके लिए परिवार बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अगर ये न्यूक्लियर फैमिली में भी रहते हैं ना, तो ये फ़ोन कॉल करके अपने हाल चाल जो है अपने रिलेटिव्स का पूछते रहते हैं। आजकल के समय में ऐसा इंसान कम ही मिलता है, लेकिन ये बिज़ी रहते हुए भी अपने सारे जो करीब लोग हैं इनके कॉन्टैक्ट्स में हमेशा रहे हैं। आप देखोगे इनका फ़ोन चेक करके, शायद आपने देखा भी होगा, कॉन्टैक्ट लिस्ट बहुत बड़ा है, ठीक है। मतलब दूर के रिश्तेदार के साथ भी इनका अच्छा खासा बनता है। तो ये क्या है ना, जो ऐसा इंसान है जो सोसाइटी का नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, सोसाइटी क्या सोचेंगे, इस तरह का इंसान ऐसा है, तो वो हमेशा अपने परिवार का या समाज का सुनेगा।
तो इस बात को लेके इन्होंने अपने परिवार के साथ जो मेन सदस्य है उनके साथ इन्होंने डिस्कशन किया होगा, लेकिन उनको कुछ हासिल वहाँ पे हुआ नहीं, या वो मैटर जो है वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, ये फिर ऐसा डिसाइड भी किए हैं अभी कि ठीक है कोई बात नहीं मान रहा है तो मैं अपने कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। तो ये इंसान जो है करंटली यही सोच रहे हैं कि ये आपके लिए ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। मे बी इनके परिवार वाले एग्री नहीं कर रहे हैं बिकॉज मे बी यू आर आउट ऑफ देयर लीग। मे बी आप इनके कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, भाषा अलग अलग है, शायद इनको तकलीफ़ भी होगा। आपको अगर घर लाया जाए तो शायद इनको तकलीफ़ भी होगा उनको कम्युनिकेशन करने में, और वो हो सकता है कि कास्ट, कम्युनिटी, जात इस सब मानते हैं। कोई गुनाह नहीं है, वो अलग अलग लोगों का राय होता है। मैं सबका ओपिनियन जो है ना रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि मैं हर एक मज़हब का रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है हर एक मज़हब जो है उसका खास ही इम्पोर्टेंस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदुज़म, फॉर एग्ज़ाम्पल मुस्लिम, फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिश्चियनिटी, हर एक धर्म का अलग अलग ही खास चीज़ होते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे उनको लगता है, उनके परिवार वालों को लगता है या आपके परिवार वालों में कुछ ऐसा हुआ होगा आमने सामने बैठकर, लेकिन कुछ सुलह हुआ नहीं होगा। तो इस बात से वो खफा है, मूड उनका बहुत ख़राब है, नाराज़ भी है क्योंकि खुद से वो सॉल्व नहीं कर पाए। इनका इंटरफेरेंस शायद इनके मम्मी पापा ने ऐसा कह दिया होगा कि बेटा या बेटी ऐसा ना करो, बुज़ुर्ग के सामने ऐसा बात ना करो। ठीक है, ऐसे ही बोला। उसके बाद उन्होंने क्या क्या ठान लिया, ठीक है मैं अगर प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ तो मैं खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इनके कंधों के ऊपर ऑलरेडी इतना बड़ा परिवार का बोझ सवार है गाइस। आप ये भी समझने की कोशिश करो, ये वो पल को भी याद कर रहे हैं जहाँ पे आप इनके करीब थे। और मुझे यहाँ पे ये भी एक चीज़ महसूस हो रहा है कहीं ना कहीं पे कि शायद इनके फैमिली जो है ना, शायद उनको कुछ ऐसे भी है कि पूर्वजों से उनको कुछ मिला होगा, घर हो, मकान, मतलब जो भी है, ज़मीन जायदाद, पैसा, एनीथिंग, तो उसको लेके भी शायद इनको थ्रेट मिल रहा है कि अगर वो आपसे रिश्ता रखते हैं, संबंध बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं पे मुश्किल हो सकता है। या हो सकता है इनके एक्स जो है, इनके फैमिली वाले इनके ऊपर प्रेशर दे रहे हैं। मे बी इनके एक्स वाइफ, इनके एक्स हस्बैंड इनके ऊपर प्रेशर दे रहे हैं। ठीक है, सो दे आर लिटरली फीलिंग द प्रेशर, आप समझो। और कहीं ना कहीं पे इसके वजह से, लेकिन वो मेमोरीज़ जो आपके साथ क्रिएट हुआ था, जो पल आपके साथ बना था, देखो दो पर्सन हैं, एक मेल एक फीमेल, राइट, इवन मेल मेल भी हो सकता है, फीमेल फीमेल भी हो सकता है, दिस इज़ जेंडर न्यूट्रल रीडिंग। कहीं ना कहीं पे जो एक मुलाकात, पहली मुलाकात, उसके बाद ड्रिंक्स शेयर करना, उसके बाद रोमांटिक होना, वट एवर हैड हैपेंड बिटवीन यू, द स्पेशल इवेंट्स जो भी हुआ है, उस चीज़ को वो कैसे भूल पाएंगे। उस चीज़ को वो लाखों बुलाने की कोशिश करेंगे ना, कोशिश किए भी है उन्होंने, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं पे वो इंसान का सेटिस्फेक्शन आप ही के साथ जुड़ा है, विश आप ही हो। देखो ये इंसान का 3 कार्ड, यहाँ पे द चैरियट है। इंसान जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं और आना भी चाहेंगे, बिकॉज यू आर दैट पर्सन। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि आप इस इंसान के लिए क्या सोचते हो, उसके बाद हम दूसरा देखेंगे। ठीक है, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पर्सन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पर्सन, आप क्या सोचते हो इस इंसान के लिए। आपके पर्सन में बी दे वर्क इन ट्रैवल कंपनीज, ट्रैवल एंड टूरिज्म, इनको कई बार कैंप कराना पड़ता है या ग्रुप टूर कराने लेके जाते हैं, मुझे इस तरह से महसूस हुआ। रिलीज, ओके, 30 नंबर, द डेथ कार्ड, हायरोफेंट, द हेल्पलेस एंड होपलेस। माय गॉड, आप हेल्पलेस और होपलेस क्यों हो भाई। फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून, देखो हेल्पलेस और होपलेस नहीं होना है गाइस, मैं आपको पहले बता रही हूँ। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, वृषभ राशि यहाँ पे है, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है, लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो। ठीक है, बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 5, 8, 13, 10 कैन बी इम्पोर्टेंट। देखो चाहे आप लाख गुना कोशिश करो इनको अपने सीने से, ठीक है, निकालने के लिए, लेकिन आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू आर अटैच्ड विद दिस पर्सन। ठीक है, नहीं कर पाओगे।
चाहे आप जितना भी अपने आप को फ्री रखने की कोशिश करो, हमेशा आपके काम के जगह पे भी ये इंसान आपको याद आ जाते हैं। तो आपका फोकस जो है, कंसंट्रेशन जो है, अपने काम से भी हट जाता है कभी कभी, है ना? हट जाता है या नहीं? चाहे आप घर में भी कोचिंग सेंटर्स कराओ, या बाहर जाके आप पढ़ा रहे हो, या कोई भी काम कर रहे हो, ऑफिस में हो, ठीक है, इवन एज अ स्टूडेंट भी हो, आप लेक्चर नहीं ले पाते हो, आपका फोकस इधर उधर भटक जाता है, क्या होगा, इस इंसान से मेरा फाइनली शादी होगा या नहीं, सब कुछ सुलह हो जाएगा या नहीं, और अब फिर अपने आप को आप बेसहारा महसूस करते हो कि मेरे पास तो कोई है ही नहीं, मुझे कोई समझाने के लिए है ही नहीं, सबके पास तो है ही ना कोई, ठीक है, लोगों के पास तो है अपने पार्टनर्स, मेरे पास तो कोई है ही नहीं, मेरे पास चॉइसेस भी नहीं है। शायद अभी आपके पास चॉइसेस नहीं है। कब किस्मत का जो पहिया है बदलेगा भाई? मेरे लिए कब फेवरेबल होगा ये चीज़? होगा या नहीं होगा? देखो, दो रास्ते हैं आपके पास, लेकिन आप सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज यू कैन नॉट यूज़ योर माइंड राइट नाउ, क्योंकि आपके जो दिमाग है ना पूरी तरह से इस इंसान के सोच से भरे हुए हैं, एंड यू कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग। कुछ लोग ऐसा ऑलरेडी कर रहे हैं कि अपने आप को आपने ऑलरेडी फ्री कर लिया है इस इंसान से, आपने यूनिवर्स के ऊपर रिलीज़ कर दिया है, उनके ऊपर आपने आशाएं रख दिए हैं, और आप अपने काम को कर रहे हो, निभा रहे हो, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मैंने जो इनसे प्यार किया है, मोहब्बत किया है, इसका अंत क्या होगा? क्या ये इंसान मेरे पास लौट के आएंगे, या मैं इस तरह से ही भटकता रहूँगा या भटकती रहूँगी? यू ऑलवेज फील दैट, क्योंकि आप जब भी इनके लिए सोचते हो, दिल से ही सोचते हो ना। आप ऐसे इंसान हो ना, इन्होंने जो भी बुराई आपके साथ की है, आप इनके लिए कभी भी दिल से बद्दुआ नहीं दिए हो, कभी भी, जो नहीं भी देना चाहिए नहीं दिए हो, और कभी भी आपने इनको उल्टा 10 बातें नहीं सुनाया है। इन्होंने 10 बहाना किया है आपके साथ, 10 बहाने करके ले गए दिल, आपका दिल तो चुरा लिया 10 बहाना करके। भाई ये इंसान जो है 10 बहाना करके आपका दिल तो चुरा लिया, मेंटेन कहाँ किया? इनका थोड़ा सा भी देख लेते हैं फाइनल एक्शन, फिर हम देखेंगे। सो व्हाट्स द फाइनल एक्शन ऑफ दिस पर्सन? 10 बहाने करके ले गए दिल, 10 बहाने करके ले गए दिल। ओके, 10, ओह माय गॉड, 10 बहाने। तो वो फिर से आपके लिए 10 बहाने करने वाले हैं, और आपका दिल फिर से लेके जाने वाले हैं, 100% guaranteed. Okay, so the next action comes as a beautiful card, okay, with all the people coming together under the one shade. एक ही छत के नीचे सब लोग, परिवार एक साथ रहेंगे, यही उनकी कामना है, यही उनका लक्ष्य है। ओके, सो लेट मी सी, आपके लिए दो गाइडेंस कार्ड हम देखेंगे, क्योंकि आप भी बताते हो कि दी प्लीज़ बताइए कि हमें क्या करना है, हमें कहाँ जाना है, हमें क्या करना है, वी आर कन्फ्यूज्ड। सो लेट मी सी गाइस। 10 बहाने, उसकी आँखों में बातें, फोकस ऑन लव राइट नाउ, लुक फॉर गुड इन एवरीवन। हर एक चीज़ में हो सकता है कि इनसे बिछड़ने के बाद या मनमुटाव के बाद आपको हो सकता है कि प्यार के ऊपर और विश्वास ही नहीं रहा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इस वजह से क्या हो सकता है, कुछ लोग, देखो दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन ना, तो मैं ऐसा भी बोलना चाहती हूँ कि हो सकता है कि इफ़ यू आर नॉट, आप अगर इनको रिलीज़ करना चाहते हो तो रिलीज़ कर सकते हो, आपके लिए न्यू कनेक्शन आएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इनके वजह से लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना या लोगों के ऊपर प्यार करना बंद कर दो, या भरोसा करना ही बंद कर दो। नो, बिकॉज एवरीवन इज़ नॉट द सेम, ठीक है। सो फोकस ऑल्सो ऑन लव। हाँ, हमारे घर के काम है, बाहर के काम है, मैं समझती हूँ, बट यू आर हेविली लोडेड विद वर्क। आप बोलोगे कहाँ दी, टाइम नहीं है, और रिलेशनशिप के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, बट एक के वजह से दूसरे के ऊपर नहीं करना है, ठीक है। सो लेट मी सी यहाँ से क्या गाइडेंस आपको मिलता है, फिर हम रीडिंग को एंड करते हैं। सो लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन क्या बोलती है? आपने कहीं पूछा है अपने अंतरात्मा को? आपने अपने अंतरात्मा को पूछा है कभी कि क्या है, उसका जवाब क्या है? आपको क्या आता है, हाँ 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 या ना ना ना?
पूछ के देखो रात के समय पे जहाँ पे साइलेंस होगा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ शायद आपको पता चल जाएगा या किसी किसी का शादी रिश्ता फिक्स होगा, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़, देखो हर एक रिलेशनशिप को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ठीक है। वेट, थोड़ा सा वेट कर सकते हो और पॉजिटिव रहो, ठीक है। वेट करना चाहते हो तो यू कैन वेट। आप बोलते हो ना शुड वी वेट, यस यू कैन वेट। कुछ महीनों तक आप वेट कर लो, ठीक है, उसके बाद आप डिसाइड कर लेना। बट कभी भी रिलेशनशिप में आओगे, आप किसी के साथ भी आओगे इन फ्यूचर, तो भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एडजस्टमेंट से ही आजकल के दुनिया जो है ना वो चलती है, ठीक है। मेरा मन मर्जी हुआ तो मैं कभी भी इस तरह से मैं चली गई, फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ मेरा काम का टाइम है 9 to 5, ठीक है, और मैं 11 बजे आई, 2 बजे चली गई, मेरे मन मर्जी से नहीं होता है। इट्स नॉट ऑल अबाउट माई, आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज़। मुझे 9 बजे अगर जाना है, मुझे 7 बजे उठना है, सुबह सुबह तैयार होना है, ब्रेकफास्ट करना है, एंड देन आई हैव टू गो टू ऑफिस, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। जब मैं जाती थी तब का बात बोल रहा था, 5 तो नहीं था, 9 to 8 था, 9 to 9 भी था कभी कभी, ठीक है। तो इस तरह से सिर्फ लेक्चर्स ही मैं नहीं लेती थी बीइंग अ प्रोफेसर, बट फिर नेक्स्ट डे का जो मटेरियल्स है वो भी अरेंज करवाते थे, वो भी हम लोग कंप्यूटर में सेव करते थे, डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव करते थे, बहुत कुछ होता था। तो इट्स नॉट लाइक दैट, तो कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा ना, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, बैलेंस होना चाहिए। बट ऐसा भी नहीं कि वो कुछ नहीं करे और आप इनिशिएटिव लेते जा रहे हो, इट इज़ ऑल्सो नॉट लाइक दैट। अगर आप देख रहे हो उनका मोटिव बहुत अच्छा है, वो कुछ कर भी रहे हैं, आपको सिग्नल्स भी मिल रहा है अच्छा खासा, सो यू कैन वेट फॉर फ्यू मंथ्स एट लीस्ट, ठीक है। उसके बाद आपके डिसीजन सलाख हो गए, बट यूनिवर्स की तरफ से वो बोल रहे हैं यू कैन वेट, और उनका भी फ्यूचर एक्शन 10 of Cups ही आया है, ओके। So this is where I'm ending the reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot. Take care of yourself.